ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये तीसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है AC 3 फेज मोटर। इसका पहला पार्ट देखने के लिए या तो इसके पहले के मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और अब अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद हमारा लेक्चर सुनना है, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन में क्या बोला है और हम क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं, ऐसा कंसीडर करते और बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 147 नंबर है क्वेश्चन का, बट इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफरेंस, ठीक है। सरकमफरेंस मतलब उसको परिधि कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं, सरकमफरेंस ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उसका मीन निकालना है। जब भी किसी का मीन निकालना होता है ना तो क्या करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं और डिवाइडेड बाय जितनी भी वैल्यू होती है उतना नीचे में नंबर लिख देते हैं। अभी यहाँ पे 2 नंबर रहेंगे कॉइल के, एक इनर डायमीटर रहेगा या तो इनर लेंथ रहेंगी और एक आउटर लेंथ रहेंगी, ठीक है। इनर मतलब अंदर वाला और आउटर मतलब जैसे सर्कल है कंसीडर करो, अंदर वाला मतलब इनर और बाहर वाला मतलब आउटर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो फार्मूले में क्या ध्यान रखना है कि डिवाइडेड बाय 2 होना और दोनों की एडिशन होना। देखो डिवाइडेड बाय 2 वाले ये 2 ऑप्शन है, एक पहला और दूसरा, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 नहीं, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो दोनों भी ऑप्शन कट गए अपने, बचे अभी 2। हमने बोला कि एडिशन रहेंगी इसमें कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, कब, जब आपको मीन निकालना होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब पहला भी कट गया, बचा सिर्फ हमारे पास दूसरा ऑप्शन बी। तो ये LM मतलब होता है सरकमफरेंस की मीन इक्वल्स टू L इन मतलब इनर और आउट मतलब आउटर, आउटर मतलब बाहर का, और डिवाइडेड बाय 2 और बीच में क्या रहेगा प्लस। किसी को प्रॉब्लम नहीं, ध्यान में रखना है। मीन जब भी कहेंगे तब आपको क्या करना है, एडिशन मतलब प्लस होना और डिवाइडेड बाय 2 होना, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 वैल्यू है करके 2 और वैल्यू बढ़ती तो यहाँ पे नंबर भी बदलता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। देखिए एक न्यूमेरिकली है, यहाँ पे बोला है सिंक्रोनस स्पीड। इसके पहले भी हमने इसके पहले वाले मॉड्यूल में मतलब इसके पहले लेक्चर में आपको समझा दिया कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तभी भी एक बार बता देते हैं। हमारे पास 2 स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है, 2। एक होती है एक्चुअल स्पीड, जो रोटर घूमता है, जो रोटर घूमता है उसको एक्चुअल स्पीड मतलब जो हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो हमारे फ्लक्स घूमते हैं, आंखों से नहीं देख सकते ना हम उसको, जो फ्लक्स घूमते हैं उसकी स्पीड को कहते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है आपके रोटर से, फास्ट घूमता है, वही पूछा है कि सिंक्रोनस स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो न्यूमेरिकल ये है अपना, इसमें 6 पोल देखे और फ्रीक्वेंसी देखे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले हम फार्मूला भी देखे थे, क्या था सिंक्रोनस स्पीड निकालने का, NS इक्वल्स टू 120 F बाय P, मतलब 120 मल्टीप्लाई में F है और डिवाइडेड बाय P है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका पोल है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये NS मतलब होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेम पिछले वाले लेक्चर में फार्मूला भी था, एक क्वेश्चन था फार्मूला के ऊपर, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ये फार्मूला है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है, एक स्टेप में आपका आंसर निकलता है। तो देखिए आपके पास 120 तो है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी आपको पता है इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा 50 देखेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ P मतलब होता है नंबर ऑफ पोल। तो अभी पोल कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ पोल है 6, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे में 6। अभी देखिए एक तो ये याद कीजिए, या तो आपके पास जो पूरा टेबल दिया है, देखो टेबल में अगर 2 पोल है तो 3000 होता है सिंक्रोनस स्पीड, 4 है तो 1500, 6 है तो 1000, 8 है तो 750 और 10 है तो 600। एक तो टेबल याद कर लो या तो ये फार्मूला याद कर लो, दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेंगी, जब भी पोल चेंज होगा तो आपका इसका आंसर भी चेंज होगा। तो अभी देखो अभी 6 पोल है तो 6 पोल के लिए हमारा आंसर कितना आने को ना, 1000 आने को ना, ठीक है। 1000 तो 1000 वाला आपका है बी पे, तो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। देखिए 6 से अभी डिवाइड करना है तो 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20,
कितना हो गया 20, और 20 और 5 का अगर 50 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और ये दोनों के भी जीरो बचे, ये एक जीरो और दूसरा जीरो, इसका मतलब कि कितना आ गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड, ये आरपीएम में होता है, काय में होता है आरपीएम। तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1000। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, या तो आपको क्या करना है याद कर लेना है, कौन सा ये टेबल, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप। अभी क्या निकालना है परसेंटेज स्लिप, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज स्लिप निकालना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें 6 पोल है, फ्रीक्वेंसी देके 50 हर्ट्ज, और आपके पास स्पीड देके एक्चुअल 960, किसी को प्रॉब्लम नहीं है 960। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है परसेंटेज स्लिप। तो इसका फार्मूला हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, क्या था, परसेंटेज स्लिप इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड, मतलब रोटर की स्पीड, और डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मूला पिछली बार क्वेश्चन में था, हमने इसको ढूंढा था ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी देखिए गिवन में आप देखेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कहीं पे भी देखिए नहीं, एनएस क्या वैल्यू, तो आपको क्या करना है एक्चुअल स्पीड देखना है, कितना है 960 है, तो 960 के आसपास कौन सी है सिंक्रोनस स्पीड। तो नीचे में जो टेबल दिया है, देखो टेबल, ये स्टैंडर्ड स्पीड है, ये बदलने वाली नहीं है, स्टैंडर्ड है। तो ये 9 से 60 के आसपास, मतलब 960 के आसपास कौन सा आता है, उसके आसपास आता है 1000। कौन आता है 1000। तो यही इसकी क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है। या तो आप पोल के हिसाब से भी देख सकते हो, 6 पोल अगर है तो आपका स्पीड कितना होता है सिंक्रोनस 1000। आप कैसे भी करो सेम ही होने वाला, आउटपुट अपने को वही मिलने वाला है। सिंपल सा तरीका है शॉर्टकट, कि जो आपके रोटर की स्पीड है जैसे 960 किसके आसपास है, ये टेबल के हिसाब से किसके आसपास है, ये 1000 के आसपास है। तो मतलब आपका सिंक्रोनस स्पीड कितना हो गया 1000। तो अभी देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कितना रहेगा, ये रहेगा 1000 माइनस, अभी देखो और एक बार बता देते हैं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है 120 F/P, जो इसके पहले न्यूमेरिकल में निकाले थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। माइनस क्या करना है, रोटर का स्पीड कितना देखिए 960 देखिए, और ये फार्मूले में मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो 1000 माइनस 960 और डिवाइडेड बाय, और से सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1000 है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 100 करना है। बस इसका कैलकुलेशन करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं, 1000 में से 960 गया, कितना बचेगा 40, और यहाँ पे ये 2 जीरो काट देते हैं 100 के, तो यहाँ पे नीचे में बचेगा 10, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी दोनों जीरो काट दिए, तो हमारे पास बचता है 4। तो ये हो गया कितना परसेंट आता है हमारा 4% आता है परसेंटेज स्लिप। कितना आता है 4%। किसी को भी दिक्कत नहीं, 4% आपका कहाँ पे है, सी पे है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, स्टेटर होता है जो बाहर वाला जो घूमता नहीं, और एक रोटर होता है अंदर वाला, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने पूछा है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी। फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो हम सप्लाई जब देंगे तो कितना रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी, तभी भी 50 हर्ट्ज रहेगा। तो स्टार्टिंग में पूछा है कि जो रोटर में फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जितना आप सप्लाई दे रहे हो, मतलब जितना उसको 3 फेज सप्लाई दे रहे हो, उसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा सेम टू सेम रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा। कब, स्टार्टिंग में। अगर आपकी मोटर रन होती है, मतलब घूमने लगती है, तो थोड़ी देर बाद उसका क्या होता है फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, मतलब मोटर जब शुरू होती है तब का फ्रीक्वेंसी पूछा है। कितना होता है, जितना हम उसको देंगे उतना ही रोटर का होता है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन ढूंढेंगे, अभी देखो ऑप्शन की तरफ देखिए, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बराबर है, जो हम देने वाले हैं उतना ही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। ये 3 टाइम, ये अंडर 3 टाइम, ये पूरे ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है जितना हम उसको देंगे उतना ही कितना रहेगा रोटर का फ्रीक्वेंसी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ द वोल्टेज इज रिसीव इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए क्वेश्चन मस्त है। क्वेश्चन में ये कहना है कि आपको पता है कि आउटर जो पार्ट होता है मोटर का उसको स्टेटर कहते हैं, और बीच में जो होता है रोटर होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये आपका स्टेटर है और ये आपका बीच का क्या है, ये रोटर है। हम सप्लाई किसको देते हैं, हम सप्लाई देते हैं स्टेटर को। किसको देता है, स्टेटर को। तो ये रोटर को हम सप्लाई नहीं देते, रोटर को हम सप्लाई नहीं देते, और ना ही इसी के इसका सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन होता है। तभी भी पूछा है कि इसमें सप्लाई आता कहाँ से, पता है ना, इसमें करंट और वोल्टेज भी आता है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसमें कहाँ से आता है, जादू थोड़ी ना करता है कोई, भूत वूत थोड़ी ना लेके आता है। ठीक है, तो ये अपने आप आता है। क्यों,
वही पूछा है कैसे आता है और उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रांसफार्मर एक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ का फ्लक्स यहाँ पे कट करके यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, बीच में ना कोई वायर होता है ना ही दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता है। तभी भी अगर सप्लाई यहाँ का सप्लाई अगर इधर जाता है तो उसको ट्रांसफार्मर एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसफार्मर एक्शन। तो ऑप्शन में भी देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट कनेक्शन तो होता ही नहीं है, मतलब वायर थोड़ी ना लगा के होता है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसके बाद बैक ये में सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट कनेक्शन तो ये पहला और ये तीसरा ऑप्शन सेम ही है। अभी बचा है कि बाय ट्रांसफार्मर एक्शन का है, कौन सा एक्शन? ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी वही होता है, हम सप्लाई देते हैं पहली वाइंडिंग और ये होती है दूसरी वाइंडिंग, इसको सप्लाई देंगे, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तभी भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमारे घर तक सप्लाई भी आता है, जबकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड। अभी देखो रोटर साइड से कंट्रोल करने, देखो कंट्रोल करने के लिए दो तरीके, एक तो आप स्टेटर का कुछ वैल्यू चेंज करके आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, या तो रोटर का कुछ वैल्यू चेंज करके आपको स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कि ये रोटर, सिर्फ क्या बोला है? रोटर। तो इसको आप चेंज करके, मतलब कौन सा मेथड है जिससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो? तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में कैस्केड, देखो पहले एक एक करके एलिमिनेट कर देते। देखो चेंजिंग सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई किसको देते हैं? स्टेटर को देते हैं। उन्होंने से स्टेटर का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ क्या बोला है? रोटर। तो ये ऑप्शन कट गया अपना। उसके बाद अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो अप्लाई करते सप्लाई उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ पे करते? स्टेटर को करते, तो ये भी स्टेटर वाला ऑप्शन हो गया, ये भी काट दिया हमने। नंबर ऑफ पोल, कहाँ पे पोल होते हैं हमारे? स्टेटर में होते हैं, तो ये भी ऑप्शन काट दिए। बचा सिर्फ हमारे पास एक, बिना दिमाग लगाए हम ऑप्शन ए मार सकते हैं, बट बता देते कि कैस्केड ऑपरेशन क्या होता है। आगे में भी कहीं ना कहीं आपको डायग्राम दिखेंगे। कैस्केड मतलब क्या होता है कि ये जो रोटर होता है उसका जो स्लिप रिंग लगा के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, वही का एक्सटर्नल सप्लाई, मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यही का पावर हम क्या करते हैं? दूसरे मोटर को दे देते हैं, उसको कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। उससे क्या करते हैं? स्पीड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसाएंगे आपको, नहीं तो नाक में पानी चला जाएंगे आपका और चिल्लाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन है कैस्केड ऑपरेशन। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिस पे हम रोटर से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लॉस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर। देखो नंबर ऑफ टेस्ट आपको पता भी होगा, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये टेस्ट और सेट, बहुत सारी टेस्ट है। तो उसने अभी एक टेस्ट का नाम दिया है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो ये काय के लिए? देखो लॉसेस कितने हैं? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ऐसे 5-6 लॉस है। तो उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है निकालने की, तो टेस्ट लेने की। तो अभी टेस्ट का नाम है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो ध्यान में रखना है, जब भी ब्लॉक रोटर का टेस्ट लेंगे हम, तो काय के लिए लेते हैं? हम कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। ध्यान में रखना है, जब भी रोटर को हम ब्लॉक करके उसका टेस्ट लेते हैं, काय के लिए? कॉपर लॉस फाइंड करने, मतलब कितना कॉपर का लॉस हो रहा। किसी प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर बिफोर वार्निशिंग इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। देखो जब भी क्या होती है, आपकी जो मोटर होती है, वाइंडिंग अगर बर्न हो गई तो क्या करते हैं हम? उसका रीवाइंडिंग करते हैं, मतलब और से वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग होने के बाद पता है आपको वार्निश भी लगाते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी वार्निश करने के पहले उसको, वाइंडिंग होने के बाद उसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, या तो उसके अंदर एक लाइट बल्ब लगा के छोड़ देते हैं, मतलब टेम्परेचर हीट बढ़ेगा तो सूख जाती है अंदर की वो। तो ये सब क्यों करते? देखो एक बार अगर वार्निश डाल दिए और अंदर अगर मॉइस्चर रह गया, मतलब नमी अगर छूट जाती है अंदर, मॉइस्चर मतलब पता है ना, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के, वाटर के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाले बूंद जो देख नहीं सकते हम, उसको कहते हैं मॉइस्चर कहते हैं उसको। ठीक है, तो मॉइस्चर अगर अंदर है तो क्या होगा? उधर ऊपर से कर देंगे तो अंदर वाइंडिंग शॉर्ट भी हो सकती है, आपका इंसुलेशन ब्रेक भी हो सकता है, रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए क्या करते हैं हम? उसको मॉइस्चर निकालने के लिए हम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, या तो उसके अंदर लाइट लगा के देते हैं। ठीक है, तो यही मतलब मेन एम है कि हम उसको क्या करते हैं? पहले सुखाते हैं। तो वही पूछा है कि क्यों हीट करते मतलब उसको सुखाने के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए ड्राई वार्निश क्विकली, तो हम वार्निश होने के बाद की बात नहीं कर रहे, वार्निश करने के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ वार्निश ये भी गलत है, इंक्रीज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये भी गलत है, ड्राइव आउट द मॉइस्चर बिटवीन वाइंडिंग लेयर, मतलब वाइंडिंग लेयर में अगर मॉइस्चर है उसे बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसको हीट करते हैं, या तो गर्म करने के लिए हम छोड़ देते हैं सूखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग द इंटरनल ग्राउलर। देखिए अगर आपने
डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अगर मॉड्यूल आपने अच्छे से देख लिए पूरे, मतलब 4 मॉड्यूल है टोटल, मतलब 4 वीडियो उसके, अगर आप देख लिए तो आधे क्वेश्चन है ना आपका, मतलब आधा डाउट यहीं पे वहीं पे क्लियर हो जाएगा। इधर में आपका बहुत कम डाउट है। देखो ये सेम, अगर जिन्होंने ये देखा है ना पिछले वाले मॉड्यूल, इनको कोई दिक्कत नहीं, ये इसका आंसर मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वही खुद बता देंगे जिन्होंने पहले के मॉड्यूल देखे। बराबर है, तो आप पहले के मॉड्यूल देख लिया लीजिए, आपको मतलब सिंपल जाएगा ये। और ठीक है, तो हम बता देते तभी भी इंटरनल ग्राउलर काय के लिए यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, 2 वर्ड ध्यान में रखना है जब भी ग्राउलर वर्ड दिखेगा आपको। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे, ये ग्राउंड टेस्ट ये नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं। देखो एक तो ओपन या तो शॉर्ट या तो दोनों होना, तो अपने को शॉर्ट मिल गया, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए इंटरनल ग्राउलर का यूज करते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द स्टेटर वाइंडिंग ओपन एंड शॉर्ट फॉल्ट, मतलब शॉर्ट एंड ओपन। देखो अभी बोला शॉर्ट एंड ओपन का कौन टेस्ट करता है, मतलब कैसे करते हैं, ग्राउलर से करते हैं, इंटरनल ग्राउलर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इंटरनल ग्राउलर अगर देखते हो तो हमारा बी पे ऑप्शन है, तो हमारा क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, What is the purpose using the thermal cutout in addition to the fuse in AC motor circuit? तो अभी देखिए जब मोटर लगाते हैं हम उसके साथ फ्यूज लगाते हैं, तो उन्होंने बोला है कि फ्यूज के साथ साथ थर्मल कटआउट क्यों लगाते हैं। मतलब थर्मल एक स्विच ही होती है जो ऑन ऑफ होती है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थर्मल वाली स्विच क्यों लगाते हैं, तो देखिए जैसे हमारी मोटर रन होती है उसके ऊपर अगर ओवरलोड होता है, तो आपको पता है ओवरलोडिंग के कारण क्या होता है, आपके मोटर की टेम्परेचर बढ़ता है, मोटर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपकी मोटर बर्न भी हो सकती है। तो टेम्परेचर सहने की उसकी एक कैपेसिटी होती है मोटर की, कि मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है और टाइम के बाद बोलती है अभी यार मेरे से अभी नहीं होता, वो जल जाती है, बर्न हो जाती है वाइंडिंग। तो बर्न ना हो, मतलब उसकी जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक हम कंटिन्यूस ऑपरेशन करते हैं, मतलब बिना बंद किए उसको ऑपरेट करते हैं। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब वो ऑपरेशन करने देती है, और जैसे ही हाई टेम्परेचर हो गया वो स्विच क्या कर दी है, बंद कर देती है, मतलब अपने मोटर को प्रोटेक्शन देती है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि क्यों लगाते हैं, क्यों, तो ये कंटिन्यूस ऑपरेशन चलते रहने को ना, कब तक, जब तक उसका लिमिट खत्म नहीं होता तब तक। ठीक है, तो अभी ऑप्शन अगर ढूंढते हैं हम, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हेवी लोड नहीं, अगेंस्ट हाई वोल्टेज नहीं, अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग, मतलब क्या करते हैं हम, कंटिन्यूस ओवरलोडिंग होने देते हैं उसके लिए। अगर देखो वो स्विच नहीं लगाएंगे ना तो आपका फ्यूज पहले ही ब्लो हो जाएगा, मतलब बर्न, मतलब फ्यूज आपका टूट जाएगा, मतलब आपकी मोटर रुक जाएगी। तो हम वो नहीं होने को ना, इसलिए क्या लगाते हैं हम, थर्मल कटआउट वाला स्विच लगाते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। देखो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग बोले या तो रनिंग बोले, ध्यान में रखना है। 3 फेज इंडक्शन में मेनली 2 टाइप है मोटर के, एक है स्क्विरल केज और दूसरी है स्लिप रिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो स्लिप रिंग वाली जो मोटर होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन देखा था पिछले, इसमें रिंग लगा के थी स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग वाली मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग का टॉर्क और रनिंग वाला भी टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि स्टार्टिंग वाला टॉर्क कौन सी मोटर ज्यादा देती है, स्लिप रिंग वाली मोटर देती है, ध्यान में रखना है हमेशा। तो यहाँ पे स्लिप रिंग वाला ऑप्शन हमारा है सी पे, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, किसी को भी दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन इंडक्शन मोटर, एसी इंडक्शन मोटर। तो ध्यान में रखिए स्लिप भी हमने बता दिया क्या है, और आपका टॉर्क मतलब लगने वाला फोर्स, जो फोर्स लगता है। अभी ध्यान में रखना, फोर्स और स्पीड क्या होती है, दोनों अपोजिट होती है। मतलब स्पीड बढ़ी तो टॉर्क कम होता है, और टॉर्क बढ़ी तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो उन्होंने पूछा है कि टॉर्क और स्लिप का रिलेशन क्या है, तो ध्यान में रखना ये दोनों भी साथ साथ में बढ़ती है, दोनों भी साथ साथ में क्या होती है, बढ़ती है। मतलब ये इंक्रीज हुई, बढ़ना मतलब इंक्रीज, तो आपका टॉर्क भी बढ़ता है और स्लिप भी बढ़ती है, दोनों साथ साथ। तो बढ़ने वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो बढ़ने वाला ऑप्शन देखो, इंक्रीज डिक्रीज, ये ऐसे वाला ऑप्शन छोड़ देना है। स्लिप इंक्रीज, देखो स्लिप इंक्रीज और टॉर्क भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the effect of AC इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन। अभी देखो 2 टाइप की रोटर होता है, रोटर पता है ना, बीच वाला पार्ट जो घूमता है, एक होता है स्क्विरल केज, अभी हमने बताया स्क्विरल केज, और दूसरा होता है स्लिप रिंग।
ठीक है। स्क्विरल केज मतलब ये ऐसे ऐसे होता है। केज मतलब पिंजरा, पता है ना, जिसमें पोपट वगैरह रखते हैं, पैरोट रखते हैं, इसको केज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिंजरे जैसा होता है। तो ये ऐसे बार होते हैं रोटर में, ये क्या होते हैं, बार। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक आधा बार टूट गया, समझो एक आधा बार क्या हुआ, टूट गया, मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो आपके मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। ध्यान में रखना, एक तो आपकी स्पीड कम हो सकती है, या तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा है। तो देखिए, वाइब्रेशन आप शार्प नहीं होगा, मोटर विल नॉट स्टार्ट, मतलब मोटर स्टार्ट नहीं होगी। मोटर स्टार्ट होंगी, किसी कोई दिक्कत नहीं है, मोटर को स्टार्ट हो जाएंगी, बट बाद में हीट होके वो जल भी सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो रन इन स्लो स्पीड, तो ये चलते चलते अगर क्वेश्चन होता कि या तो यही ऑप्शन होता तो हमारा ये रन वाला भी ऑप्शन हो सकता था, बट अभी उन्होंने ये नहीं बोला है कि चलते चलते रोटर टूटा है, ऐसे नहीं बोला है। तो वैसे हुआ तो स्पीड कम हो जाती थी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मतलब मोटर का क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। किसी को भी दिक्कत नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वायर इज यूज। देखें और से हम बता रहे हैं, अगर इसके पहले का मॉड्यूल जिन्होंने देखा, ये सेम क्वेश्चन डीसी मोटर या तो डीसी जनरेटर में भी आया था, विथ ऑप्शन भी सेम थे, विथ ऑप्शन भी क्या थे, सेम थे। तो देखिए इसका ऑप्शन की पूछा है कि वाइंडिंग काय की होती है, जो पुराने उनको पता है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा। वाइंडिंग होती है हमारी सुपर इनेमल्ड कॉपर की, कॉपर की तो होती है, बट कौन से, सुपर इनेमल्ड कॉपर। ध्यान में रखना है, इस तरह का कॉपर होता है, कॉपर अलग है और सुपर इनेमल्ड कॉपर मतलब और भी प्योर है। और बाकी के ऑप्शन ये पता है आपको, पीवीसी कवर मतलब ये पीवीसी वाला वायर इस तरह का, ये कॉटन कवर मतलब ये ऊपर में ऐसे क्या होता है, कॉटन लगा के होता है व्हाइट वाला, ऐसे लपेट के, एक बार लपेटेंगे तो सिंगल, दो बार लपेटेंगे तो डबल, किसी प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये कौन सी वाइंडिंग का कौन सा वायर यूज करते हैं, सुपर इनेमल कॉपर का, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। अभी देखो जो स्टेटर होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में क्यों गया, तो वाइंडिंग रिवाइंडिंग वाली दुकान में जाके देखिए, तो क्या होता है, जो स्टेटर होता है जिसमें हम वाइंडिंग के कॉइल्स डालते हैं हम काय में, स्टेटर में, तो वहाँ पे व्हाइट कलर का एक पेपर डालते हैं, व्हाइट कलर का क्या डालते हैं, पेपर डालते हैं, उसी को वेज कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं उसके अंदर। तो वही पूछा है कि वो टुकड़े टुकड़े काय के लगा के होते हैं। ठीक है, मतलब वो काय के होते हैं, मेटल होता है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, तो उसका नाम क्या होता है। सेम क्वेश्चन डीसी जनरेटर डीसी मोटर में भी आया था। ठीक है, तो अभी देखो ऑप्शन ये देखो डायग्राम की तरह थोड़ा, ये आपका स्टेटर है, ये आपका क्या स्टेटर है, और ये आपके स्लॉट है इस तरह के, देखिए स्लॉट है, और ये जो व्हाइट पेपर है, तो उन्होंने पूछा है कि ये वेजेस, ये व्हाइट पेपर ही मतलब वेजेस, ये काय के होते हैं और क्या है इनका नाम। तो इसको बोलते हैं एम्पायर पेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पायर पेपर। कॉटन तो नहीं होता, रुई थोड़ी ना डालेंगे हम, बाम्बू थोड़ी ना घुसाएंगे उसमें हम, ठीक है, और टेरलिन भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन ए है, किसी को दिक्कत नहीं है, एम्पायर पेपर बोलती है इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग द सप्लाई। मतलब आपने मोटर लगा दी और सबसे पहले आपको कौन सी टेस्ट करनी है कि उसको सप्लाई देने से पहले, मतलब अभी आप सप्लाई देने ही वाले हो तो आपको कौन सी टेस्ट करना जरूरी है, सबसे जरूरी होता है उसकी पोलैरिटी। क्यों, तो आपको ये पता होना आर वाई बी बराबर लगा है कि नहीं लगा है, नहीं तो मोटर आपकी क्या होंगी, उल्टी घूमने लग जाएंगी। अगर दो फेज आपके उल्टे हो जाते हैं तो मोटर की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी पोलैरिटी चेक करनी होती है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। किसी को भी दिक्कत नहीं है तो ये पोलैरिटी टेस्ट पहले करनी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why the rotor bar are mounted in slightly skew position in three phase motor। तो अभी देखो क्वेश्चन का क्या कहना है कि डायग्राम की तरफ देखिए, नीचे वाला डायग्राम है ना, देखो इसमें ये रिंग है बाजू वाली, और ये जो बार है ये सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं लगा के बराबर सीधे सीधे, आप देखेंगे तो थोड़े से तिरछे होते, तिरछे मतलब उसी को स्केव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्केव मतलब तिरछे क्यों लगा के होते हैं। देखो हिंदी में भी क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखिए हिंदी में भी तिरछी स्थिति में क्यों लगा के होते हैं, क्यों, तो आपका जो फ्लक्स रोटेट हो रहा है मतलब गोल घूम रहा, वो प्रॉपर गोल घूमने को ना, प्रॉपर क्या होने को ना, गोल घूमने को ना यूनिफॉर्मली, और साथ साथ में टॉर्क जो तैयार होता है फोर्स वो भी बिल्कुल सेम होने को ना पूरे मशीन में। तो इसलिए क्या करते हैं उसको स्केव मतलब तिरछा तिरछा लगाते। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन देखेंगे
जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स गलत है। रिड्यूस स्टेयर लॉस, मेंटेन रोटर स्पीड नहीं। प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड, मतलब फील्ड यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म मतलब सेम, उसके साथ टॉर्क भी क्या होना, सेम होना बिल्कुल, मतलब कांस्टेंट आने को होना, बराबर फैल के आने को होना। इसलिए क्या करते उसको स्केव कर देते, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट। देखिए और से टेस्ट आ गई, बट ये आज के टेस्ट का नाम है नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, किसी प्रॉब्लम नहीं। तो नो लोड टेस्ट करके हम क्या क्या फाइंड कर दे, तो ध्यान में रखना है आयरन लॉस फाइंड कर दे, ठीक है। रोटर ब्लॉक किए तो कॉपर लॉस, और नो लोड किए तो कौन सा, आयरन लॉस। ध्यान में रखना, आप कंपेयर करके अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा आप समझ पाएंगे, किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल 2 वेरिएबल स्पीड ओनली ऑप्टेन, मतलब एक लोअर स्पीड और ये अपर स्पीड, मतलब इसके बीच में ही आप स्पीड कर सकते हो। जैसे अभी उसको 1500 आरपीएम स्पीड है, आपको अभी वो क्या करना है, ऊपर नीचे करना है स्पीड, तो 2 ही स्पीड मिलेंगी आपको। तो कौन सी मेथड है पूछा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि पोल जब चेंज करते हैं तो 2 ही स्पीड मिल सकती है, मतलब ये पर्टिकुलर स्पीड के आप नीचे और ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो कौन सी स्पीड कंट्रोल है, वो है पोल चेंजिंग वाली। तो अभी पोल चेंजिंग वाली देखिए, रोटर रियोस्टेट, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। बट पोल से कैसे, 1500 या तो 3000 या तो 1000, मतलब ऐसे कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ही चेंज हो सकती है, बीच वाली स्पीड आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पोल चेंजिंग कहते हैं। चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इससे भी पूरी वैल्यू कर, मतलब ऐसे 100, 150, 101, 102, 103 ऐसे वेरी कर सकते हैं इनसे, ठीक है। बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, ये भी नहीं है, 2 स्पीड मिलने वाला, एक ही है बाय चेंजिंग द स्टेटर पोल। पोल अगर चेंज किए तो हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 ही स्पीड, एक तो अपर वाली या तो लोअर वाली, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर, ठीक है। तो स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर पता है ना, वाउंड रोटर क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे रीजन है, अभी ऑप्शन देख लेते हैं। रिड्यूस स्लीप का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल स्पीड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। रिड्यूस लॉस, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, और गेटिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसके पहले भी बताया हमने कि वाउंड रोटर जो होता है स्लीपरिंग के साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्यों, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, उसको वाउंड वाली रोटर, वाउंड मतलब ऐसे लपेट के होती है वाइंडिंग, ठीक है, मतलब बार नहीं होती उसके अंदर, तो उसे कहते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हाई रनिंग टॉर्क पाने के लिए हम क्या करते हैं, वाउंड रोटर लगाते हैं स्लीपरिंग में, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अभी देखिए स्टार्टर सभी को पता है, स्टार्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे, उसके सिंबल आए थे, तो ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक, अभी आपको पता है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक क्यों करते हैं, आपको सिंपल होने का, मतलब बैठ के रहने को ना, अपने आप ऑटोमेटिक काम होने को ना, ठीक है। तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें क्या होता है, पहले जब मोटर को हम लगाते हैं, जैसे ऑन करते हैं, पहले स्टार्टर आपका स्टार पे होता है, उसको आपको हाथ से क्या करना होता है, डेल्टा पे शिफ्ट करना होता है। मोटर रनिंग पे रहती है तब, जैसे स्पीड पकड़ लीजिए, हम उसको डेल्टा पे कर देते हैं हाथ से। बट हमने ऑटोमेटिक लगा दिए तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो टाइमर है हमारा, कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्टार से लेकर डेल्टा की तरफ शिफ्ट कर देगा। वही क्या है, उसका काम है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ट्रिप एट ओवरलोड नहीं, स्विच ऑन नहीं, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, ये हो सकता है, ये उसका काम है, क्या है, स्टार से लेकर डेल्टा की तरफ चेंज करना कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। किसका काम है, टाइमर ऑटोमेटिक वाली सर्किट का काम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपका कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और कंटिन्यू लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। धन्यवाद, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।